हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मिरर फार्मूला और इसको हम लोग डिराइव करेंगे। एकदम आसान सा है, कुछ नहीं है। देखिए क्या है, सबसे पहले कोई भी मिरर हम लोग लेके, कनकेव या कन्वेक्स कोई भी मिरर लेके एक कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख के हम लोग रे डायग्राम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। हमने फिलहाल इस फिगर के हिसाब से हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर के पीछे रखा है। रूल लगाते हैं। हमको रूल मालूम है कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो रिफ्लेक्ट करने के बाद वो जिस भी पॉइंट से पास करेगा उसका नाम फोकस है। एक रूल और हम लोग जानते हैं, अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो वो रिबाउंड हो जाएगा। एक और हम लोग लगा लेते हैं कि अगर कोई भी लाइट रे पोल पर इंसिडेंट करेगा तो वो इंसिडेंट रे जितना भी एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगा उतना ही एंगल बना के बाउंस बैक हो जाएगा। ठीक है, जहां भी सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रे मिल जाएंगे वहीं पे हमारा इमेज बन जाएगा। मतलब कि ए और बी ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज हमारे पास बन रहा है ए डैश और बी डैश, और चूंकि ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रहा है तो ये इमेज है रियल, और रियल के साथ एक वर्ड लगता है इन्वर्टेड। अब मिरर फॉर्मूला अगर हमें डिराइव करना है, हमारा फिगर कोई भी हो, जो हमारा लॉजिक है वो सेम रहेगा। सबसे पहले ये जो गिवन फिगर है, इस फिगर में से हमको क्या करना है कि दो गो ट्रायंगल को चुन के निकालना है। एक ऑब्जेक्ट ट्रायंगल और एक इमेज ट्रायंगल, और कॉमन पॉइंट पोल होना चाहिए। कहने का ये मतलब हुआ हमारा कि इस फिगर में से हमको दो ट्रायंगल चुन के निकालना है। एक ट्रायंगल में हमारा ऑब्जेक्ट आना चाहिए और एक ट्रायंगल में हमारा इमेज आना चाहिए, और दोनों ट्रायंगल का जो कॉमन पॉइंट है वो पोल होना चाहिए। देखिए यहाँ अगर हम लोग ट्रायंगल उठाते हैं बी ए और पी, इसमें ऑब्जेक्ट आ गया पी ए और पी पोल आ गया। एक ट्रायंगल उठाते हैं हम लोग बी डैश ए डैश और पी, बी डैश ए डैश इमेज हो गया और कॉमन पॉइंट हो गया पोल। मतलब अगर हम लोग ट्रायंगल उठाए इन ट्रायंगल बी ए पी एंड ट्रायंगल बी डैश ए डैश और पी, ये दोनों ट्रायंगल हम लोग लेते हैं। सबसे पहले पहला अगर ट्रायंगल हम लोग लेते हैं बी ए पी, और इसमें अगर हम लोग tan थीटा लगा दें तो हमको मालूम है tan इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है हमारे पास, तो बी ए, और बेस कौन है हमारे पास, तो पी ए। मतलब इस वाले ट्रायंगल के लिए एंगल के सामने वाला साइड कहलाता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला साइड है हाइपोटेनियस, और जो एक रह गया वो है बेस। मतलब कि परपेंडिकुलर है बी ए और बेस है पी। क्लियर, ये हो गया हमारा पहला। अगर हम लोग इस वाले ट्रायंगल से अगर हम लोग tan थीटा को लगाते हैं, मतलब इस ट्रायंगल में बी डैश ए डैश और पी में अगर हम लोग tan थीटा लगाते हैं तो फिर से tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी डैश और ए डैश, और बेस हमारे पास क्या हो गया, पी और ए डैश। ठीक है, मतलब कि पहला जो दो ट्रायंगल था, दोनों ट्रायंगल से हमने tan थीटा लगाया। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल था। अगर एंगल इक्वल है तो tan का वैल्यू भी इक्वल होगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों क्या है, तो इक्वल। इस जगह से अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, बी ए डिवाइडेड बाई पी ए is equal to b dash a dash divided by p a dash। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज को एक तरफ कर दें और बाकी जो भी है वो एक तरफ कर दें। यहाँ पे बी ए का मतलब है ऑब्जेक्ट हाइट और बी डैश ए डैश का मतलब है इमेज हाइट। क्या इसको हम लोग इधर लिख के इसको इधर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसको यहाँ से मिटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बी डैश ए डैश, और यहाँ पे हम लोग मिटाते हैं यहाँ जो लिखा हुआ था पी ए, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब फिर से इस फिगर में से फिर से हमको दो ट्रायंगल चुन के निकालना है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें ऑब्जेक्ट आ जाए और दूसरा ऐसा ट्रायंगल जिसमें इमेज आ जाए, और दोनों का इस बार जो कॉमन पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए एक ट्रायंगल है हमारे पास बी ए और सी ये, और एक ट्रायंगल है हमारे पास बी डैश ए डैश और सी। मतलब एक इस बार हम लोग ट्रायंगल कौन कौन सा ले रहे हैं, तो इन
ट्रायंगल बी ए और सी, और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास बी डैश ए डैश और सी। ये देखिए इस दोनों ट्रायंगल में से अगर इस वाले एंगल को अगर हम लोग बीटा लिख दे तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। और ऐसा क्यों, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अगर इस वाले ट्रायंगल में फिर से अगर हम लोग tan बीटा लगा तो tan इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर के जगह पे आ गया BA और बेस के जगह पे आ गया हमारे पास C। अगर इस वाले ट्रायंगल के लिए फिर से अगर हम लोग लगा दे tan बीटा तो tan इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए ये जो B डैश A डैश और C है, इस वाले ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास B डैश A डैश और बेस हो गया हमारे पास C A डैश। फिर से अगर इन दोनों को हम लोग सॉल्व करें, चूंकि यहां भी tan बीटा है, यहां भी tan बीटा है, इसका मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं BA बाई CA डिवाइडेड बाई B डैश A डैश बाई C A डैश। ठीक है, फिर से वही काम जो हमने यहाँ पे किया था, ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट को एक तरफ लिख लेता है, बाकी दोनों को एक तरफ लिख लेता है। अगर यहाँ से हम लोग मिटाए CA तो CA हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं और B डैश A डैश हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, और इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखिए अब लास्ट में हमको क्या करना है, ये जो इक्वेशन हमारा 3 और ये जो इक्वेशन हमारा 4 है, दोनों इक्वेशन यहाँ पे भी है BA डिवाइडेड बाई B डैश A डैश और यहाँ पे ही B है BA डिवाइडेड बाई B डैश और A डैश। तो जो दोनों में कॉमन है उसको हमको नहीं रखना है, और जो कॉमन नहीं है उन दोनों को एक साथ इक्वल करके लिख देंगे। मतलब कि फ्रॉम इक्वेशन 3rd और 4th क्या हम लोग लिख सकते हैं, PA डिवाइडेड बाई PA डैश इज इक्वल टू CA डिवाइडेड बाई CA डैश। ठीक है, बस हमारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हमको सिर्फ कन्वेंशन के हिसाब से जो नाम है UVFR उसके हिसाब से यहाँ साइन के साथ पुट कर देना है और हमारा मिरर फॉर्मूला डिराइव हो जाए। अब हम लोग देखते हैं क्या सब के लिए हमारे पास नाम है या कोई चेंज करना होगा। PA मतलब पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी, मतलब U हमें पता है। PA डैश पोल से इमेज की दूरी मतलब V, ये भी हमको पता है। C और A क्या इसके लिए कोई नाम है, बिल्कुल भी नहीं। क्या इसको हम लोग कन्वर्ट करके ये लिख सकते हैं PA माइनस PC। अगर हम लोग PA में से PC को माइनस कर देंगे तो हमारा CA बच जाएगा जो यहाँ पे दिया हुआ। इसका मतलब है इतने करने के बाद हम लोग इसको लिखेंगे PA डिवाइडेड बाई PA डैश, और ये जो CA है ये CA, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं PA और माइनस का PC। क्या CA डैश के लिए कोई नाम है इसके लिए, नहीं। क्या इसको हम लोग कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं क्या, PC माइनस PA डैश, PC में से PA डैश चला गया तो ये हमारा CA डैश बच जाएगा जो हमें चाहिए। मतलब कि इसको हम लोग लिख सकते हैं PC माइनस PA डैश। ठीक है, यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब हमें कुछ नहीं करना है, इन सारे का कन्वेंशन के साथ जो भी नाम है UVFR बस वो हमको बैठा देना है और आगे बढ़ जाना है, हमारा मिरर फार्मूला डिराइव हो जाएगा। चलिए देखिए अब हम लोग लगाते हैं PA के लिए क्या नाम है, पोल से A मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी, और इस तरफ मेजरमेंट कर रहे हैं इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में मतलब कि निगेटिव साइड, और पोल से A मतलब कि ऑब्जेक्ट की दूरी, और ऑब्जेक्ट की दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं U, और इस तरफ के लिए माइनस ऑफ U हो गया, डिवाइड बाय PA डैश पोल से A डैश मतलब इमेज, इसको बोलते हैं हम लोग V, और चूंकि इस तरफ है तो माइनस ऑफ V इज इक्वल टू PA
अगेन P पोल से A ऑब्जेक्ट की दूरी और इस तरफ है तो माइनस ऑफ U माइनस PC पोल से सेंटर की दूरी, पोल से सेंटर की दूरी इसको क्या बोलते हैं हम लोग रेडियस, और चूंकि इस तरफ है तो माइनस ऑफ R माइनस माइनस प्लस ऑफ R डिवाइडेड PC पोल से सेंटर की दूरी इसको हम लोग क्या बोलते हैं रेडियस, और चूंकि इस तरफ है तो माइनस ऑफ R और ये हो गया माइनस PA डैश पोल से इमेज की दूरी इसको बोलते हैं V और ये भी इस तरफ है मतलब माइनस ऑफ V माइनस माइनस प्लस ऑफ V। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे अगर माइनस U माइनस R तो ये हो जाएगा प्लस का UR माइनस U प्लस V माइनस UV इज इक्वल टू माइनस V माइनस U क्रॉस अगर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस UV और ये हो गया माइनस V प्लस R तो माइनस का V। इतना करने के बाद हम लोग R को एक तरफ कर लेंगे और U और V को एक तरफ कर लेंगे। ये हो गया हमारा UR, ये उठ के अगर इधर आ गया तो ये हो गया प्लस का VR और ये है UV और ये उठ के अगर इधर चला गया तो ये हो गया प्लस का UV तो UV प्लस UV ये हो गया 2UV। इसके बाद इतना जाने के बाद लास्ट स्टेप में हमको क्या करना है कि डिवाइड ईच बाई U, V और R। ये तीनों इक्वेशन हम लोग U, V और R से डिवाइड कर देंगे। ये देखिए UR डिवाइडेड बाई UVR प्लस VR डिवाइडेड बाई UVR इज इक्वल टू 2UV डिवाइडेड बाई UV और R। यहाँ से देखिए UR कैंसिल, VR कैंसिल, UV कैंसिल। हमारे पास क्या बच गया 1 बाई V प्लस 1 बाई U इज इक्वल टू 2 बाई R। ठीक है, क्या हम लोग R को ट्वाइस ऑफ F लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस R को अगर हम लोग मिटा के ट्वाइस ऑफ F लिख देंगे 2 हो गया कैंसिल और हमारा मिरर फॉर्मूला डिराइव हो गया कि 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई V प्लस 1 बाई U। ये बस यही है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला के लिए सिंपली कोई भी रे डायग्राम रहे, कोई भी फिगर रहे, कनकेव का, कन्वेक्स का, कोई भी रहे, पहला स्टेप सेलेक्ट टू ट्रायंगल इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज एंड द कॉमन पॉइंट इज पोल। पहला। सेकंड सेलेक्ट टू मोर ट्रायंगल ऑब्जेक्ट ट्रायंगल एंड इमेज ट्रायंगल एंड कॉमन पॉइंट इज सेंटर। बस इन दोनों के साथ दो इक्वेशन बनाना, जो कॉमन रहे उसको स्किप कर देना, जो कॉमन ना रहे उसको साथ में इक्वल करके लिख देना। अब आगे कन्वेंशन UVR लगा देना, आगे बढ़ जाना है और हमारा लास्टली मिरर फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाय बाय, टेक केयर।